अगला प्रश्न है, किसी संगठन की वेबसाइट में डॉट कॉम क्या इंगित करता है? तो ये करता है वाणिज्यिक। अगला प्रश्न है, एक वैध डोमेन नाम एक्सटेंशन लिखें। तो जैसे डॉट कॉम, डॉट जीओवी, डॉट नेट इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न, सिंगल शक्ति के नुकसान के बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं पुनरावर्तक। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ कंप्यूटर में सहायक उपकरण जुड़े होते हैं किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पोर्ट के रूप में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है सिस्टम की अनधिकृत पहुंच तक। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता के ईमेल पते का पता लगाने के लिए कौन सी इन्फोटेक्स शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उंगली यानी फिंगर का। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं तार्किक। अगला प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता? तो ये समझना जो है उसके द्वारा नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, साइबर हमलों और डेटा चोरी के खतरों से बचाव के लिए सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग नामक नए सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नए नए सॉफ्टवेयर को। अगला प्रश्न है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया? तो ये किया था पुणे में। अगला प्रश्न है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये विजय भटकर को। अगला प्रश्न है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ये है अनुपम। अगला प्रश्न, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 64 बिट। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये होता है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर प्रदर्शन करने की क्षमता है? तो ये है 10 की पावर 12 ऑपरेशन प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? तो ये देती है कंप्यूटर शिक्षा पर। प्रश्न, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किए जाने वाले विशेष रूप से निजी नेटवर्क को इस किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में। अगला प्रश्न, डेटाबेस में फील्ड क्या है? तो ये है सूचना की श्रेणी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में एएलयू का क्या अर्थ है? तो ये है अंक गणित तर्क इकाई। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा सकता है? तो ये किया जाता है HTTP का। अगला प्रश्न, एक सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये है संकलक। अगला प्रश्न, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो जैसे गूगल क्रोम, लिनक्स, ओपन ऑफिस इत्यादि। अगला प्रश्न, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक स्वतंत्र सेवा परत के रूप में किसे पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म, सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर के रूप में और सेवा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। अगला प्रश्न, इंडेक्स होल किससे संबंधित है? तो ये है फ्लॉपी डिस्क से। प्रश्न है, IRQ6 को आमतौर पर सौंपा जाता है? तो ये जाता है फ्लॉपी ड्राइवर कंट्रोलर को। अगला प्रश्न, एक प्रोग्रामर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, ये होता है CPU। अगला प्रश्न, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पेज मेकर का या वर्ड स्टार का या MS वर्ड का इत्यादि का। अगला प्रश्न, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न, विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो ये थियरी डेलापोर्ट है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो ये है एम जंक्शन।